ओम शांति। आज 20 अगस्त 2023 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 7 नवंबर 1995 को सुनाए थे, जिसमें आज प्यार का सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों को मिलने के लिए आए हैं। बाबा कहे, प्यार तो बच्चों को बहुत दूर से समीप ले आता है। अभी इतना समीप आ गए हो जो हर बच्चा निश्चय और फलक से ये बात कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। बाबा कहे, कोई भी अगर पूछे परमात्मा कहाँ है, तो बच्चे एक फलक से कहेंगे, अब तो बाबा भी मेरे बिना रह नहीं सकता है, न हम बाबा के बिना रह सकते हैं। लेकिन फिर बाबा युक्ति से बच्चों को कहते हैं कि जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है क्या? कभी नहीं आ सकती है। तो बाबा को एक बात का बड़ा आश्चर्य लगता है। इस बात का आश्चर्य लगता है, बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं। तो जैसे कि आंख मिचौनी खेलते हैं बाबा के साथ। तो बाप दादा पूछते हैं सभी बच्चों से कि बच्चे प्यार बाबा के साथ कितना है? तो सभी बच्चे कहेंगे पदम गुना प्यार है बाबा के साथ। तो बाबा पूछते हैं, अच्छा बच्चे, प्यार का सबूत क्या है? तो सभी बच्चों ने जवाब दिया, समान बनना। तो बाबा पूछते, क्या समान बने हो? फिर तो पदम गुना प्यार कैसे हुआ? कम हो गया? तो कई बार बच्चे कहते, नहीं बाबा भी तो समय है ना, हम बन जाएंगे। तब बाबा कहते हैं कि अच्छा, अगर प्यार वाला दुनिया में भी कोई कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो दुनिया में प्यार वाला तो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। बाबा तो कोई जान कुर्बान करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि बाबा कहे इसी जान से ही तो सेवा करनी है। लेकिन प्यार की निशानी क्या है? तो आज बाबा कहे, प्यार की निशानी है न्योछावर होना, जो कहे वो करना, ये प्यार की निशानी। तो बाप तो सिर्फ एक बात के लिए न्योछावर होना देखना चाहते हैं। वैसे तो कई बातें हैं, लेकिन बाबा सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। इस बात में तो बाबा कहे, हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार कहो या मूल कमजोरी क्या है, ये हर एक जानता है। तो वो कमजोरी जानते हुए क्या वो न्योछावर नहीं कर सकते हो? पूछते बाबा। प्यार का अर्थ ही है कि जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। तो बाबा को क्या पसंद है? बाबा कहे, जब बच्चे कहते समान बनना पसंद है, तो समान बनना ये तो कई बातों में है, लेकिन बाबा को सिर्फ एक बात में समान बनना या जो पसंद है वो बच्चों से चाहना है। और वो मूल फाउंडेशन है जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो है फाउंडेशन पवित्रता का। बाबा कहे, पवित्रता की परिभाषा तो बड़ी गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई, ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी तक भी बच्चों की बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। इस आधार पर बाबा ये बात कह रहे हैं। तो बाबा देखते हैं कि बच्चों के मन में व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। तो बाबा कहे,
व्यर्थ संकल्प चलना, क्या ये पवित्रता है? फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में अभी लाना है। कोई भी विकार जब आता है तो पहले तो संकल्प में आता है, और बाबा कहे व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि भी पैदा करती है। किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता भी नहीं मानी जाएगी। तो बाबा कहे व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते हो? अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में चलते हैं, ये बाबा ने देखा। बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुणों का या अपनी विशेषताओं का अभिमान आ जाता है, और आजकल ये 2 ही विशेष बात व्यर्थ संकल्प का आधार है। कौन सी विशेष 2 बात? तो बाबा कहे सारे दिन में चेक करो कि चाहे अभिमान या दूसरे शब्द में कहो अपमान, तो अभिमान और अपमान यही व्यर्थ संकल्प को ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो यही 2 बात आजकल व्यर्थ संकल्पों का कारण है। तो इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल बात है? तो बाबा कहे कर सकते हैं। कितना समय चाहिए? अगर कर सकते हैं तो यही 2 बात हिम्मत रख करके जरूर करो। फिर बाबा कहे जैसे मधुबन में भाग भाग के आते हैं, ऐसे ही अभी पुरुषार्थ करो कि ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का हो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण ही, एक नवीनता के कारण ही तो गालियां भी खाई। तो पवित्रता का फाउंडेशन ये कॉमन बात नहीं है, बाबा कहे। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को भी अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, ये बाबा ने देखा, और इसीलिए बाबा कहे आप तो त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, तो क्या माया के प्रभाव से अपने आप को निकाल नहीं सकते हो? बाबा कहे नए साल में अभी ये करो। अब कारण नहीं निवारण, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना है। तो बाबा के आज की मुरली का यही मुख्य सार है। तो आज की मुरली का टाइटल है कि ब्राह्मण जीवन का आधार या बाप दादा की विशेष पसंदी और ज्ञान का फाउंडेशन है पवित्रता। आज की मुरली का हेडिंग है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को क्या करता है? दूर से समीप ले आता है। दूर दूर से, देश विदेश से सभी बच्चे भाग भाग करके समीप आ जाते हैं। बाबा कहे भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसीलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। फिर बाबा पूछते साथ है या ढूंढना पड़ता है? कहाँ है? इस तरफ है या उस तरफ है? क्या बाबा को ढूंढना पड़ता है? तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे, क्या कहेंगे? कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो। आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो।
बाबा कहे, कोई पूछे परमात्मा कहाँ है, तो कहेंगे मेरे साथ। और फिर फलक से कहेंगे बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। और ये भी कहेंगे कि आप भी अभी एक सेकंड भी बाप के बिना रह नहीं सकते। लेकिन फिर बाबा युक्ति से पूछते हैं, लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, लेकिन न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौने का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि एक तरफ तो बच्चे कह रहे हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। बाबा से अगर किनारा करेंगे तो देख नहीं सकेंगे ना। तो आप भी माया के तरफ ऐसे कर लेते हो, माया को देखना शुरू कर देते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हैं। बाबा पूछते हैं कि आंख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो? बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहमदिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा देते हैं। जब बाबा देखते हैं कि बच्चे माया के संग में आ गए हैं तो बाबा को इतना रहम आता है कि किसी भी तरीके से माया से किसी भी ढंग से किनारा करा देते हैं। वो बेहोश करती, माया क्या करती? बेहोश करती, और बाप होश में ले आता है कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं बाबा। बंद आंख याद के जादू से बाबा बच्चों को याद करके उस याद के जादू से खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितना परसेंटेज में है? सभी बच्चों से बाबा पूछते कितना परसेंट प्यार है? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा है, पदम गुना प्यार है। ऐसा कहते हो ना? अच्छा, फिर बाबा कहते हैं दूसरा प्रश्न, अच्छा जिसका पदम गुना से कम है, करोड़ है, लाख है, हजार है, 100 है, वो हाथ उठाओ। तो कोई ने नहीं उठाया। तो बाबा कहे अच्छा, सभी पक्के हैं, इतना प्यार है, पदम गुना प्यार है बाबा से। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है। बाबा को भी खुश कर दिया कि बाबा के साथ बच्चों का पदम गुना प्यार है। अभी बाप पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? तो सभी ने कहा समान बनना। तो बाबा पूछते तो समान बने हो? तो सभी ने कहा नहीं। फिर पदम गुना से तो कम हो गया ना। कैसे बाबा युक्ति से बच्चों को पकड़ता है कि पदम गुना प्यार है, फिर समान तो बने नहीं, तो पदम गुना से कम हो गया ना। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। बाबा बच्चों की भाषा भी जानता है कि बच्चे क्या कहने वाले हैं। तो आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। दुनिया के अंदर जहां घनिष्ठ प्यार हो और प्यार वाला कहे तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। बाप दादा
जान तो नहीं लेते हैं, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है, इसलिए बाप दादा जान तो नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात, क्या बात? लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़ा समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं कि आश्चर्य नहीं करो, आश्चर्य की मात्रा नहीं लगाओ, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पाठ बजाते हैं, जान कुर्बान तो छोड़ो, बाबा कहे जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना, जो कहे वो करना, ये है प्यार की निशानी। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। कौन सी बात? बातें अनेक है, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? वो कौन सी बात है जिसके लिए बाबा न्योछावर होने के लिए कहते हैं? तो बाबा कहते हैं हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक जानता है, हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है, इसलिए बाबा कहे वो कमजोरी न्योछावर नहीं करते हैं। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, तो क्या हो जाता है? दुनिया में अगर प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा दूसरी बात करता है, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? बाबा को मालूम है इस दुनिया में क्या होता है। तो प्यार होता है या झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषता देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वो सारी लिस्ट को छोड़ दो, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदी क्या है? दोनों की विशेष पसंदी क्या है? तो सभी ने सुनाया, पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। तो बाबा कहे वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। तो कमजोरी क्यों आती है? कहीं ना कहीं इम्प्यूरिटी का अंश है। तो इसीलिए बाबा कहते बस ये एक बात न्योछावर कर दो, अर्थात पवित्रता के मूल फाउंडेशन को धारण कर दो। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई, ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। बच्चों को अभी तक बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। क्यों बाबा ये बात कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं? तो बाबा कहे व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य
सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहे संकल्प की पवित्रता के रहस्य को प्रैक्टिकल में लाना है, अर्थात व्यर्थ संकल्प से अपने मन को फ्री करना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो बाबा कहे वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो कहाँ आता है? पहले संकल्प में आता है, व्यर्थ संकल्प के रूप में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। जब किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ दृष्टि भी गई तो बाबा कहे ये भी उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प, बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते हो? व्यर्थ संकल्प, बस ये एक कमजोरी को बाबा कहे न्योछावर कर दो, इतना ही बाबा चाहते हैं। कर सकते हो? पूछते बाबा। तो सभी ने कहा हाँ जी। तो बाबा कहे हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक क्या देखते हैं बाबा चार्ट में कि अभी तक पांचों ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुणों का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है। क्या होता है? अपनी विशेषता का अभिमान आता है। या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं है, लेकिन कमी कहाँ है? अभिमान आता है तो नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी। ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। कौन सी 2 बात? तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्द में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो चाहे अभिमान चाहे अपमान, तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इसीलिए पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया, अभिमान और अपमान को, तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। बाबा कहे सिर्फ ये 2 बातें प्यार में न्योछावर करो बस, तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या न्योछावर करने की शक्ति है? पूछते बाबा। अच्छा, कितने समय में? अभी आज नवंबर है, 7 नवंबर की बाबा की ये मुरली थी। तो बाबा कहे आज नवंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी है, चाहे महारथी है, चाहे प्यादा है, ऐसे नहीं
कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो है ही छोटे। ये बात महारथियों के लिए है न्योछावर करने की, हम तो है ही छोटे। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई भी नहीं कहेगा मैं छोटा हूं। उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। फर्स्ट नारायण ब्रह्मा बाबा है, तो सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है। बाबा कहे तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है। क्या देना है? और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, अवस्था का पोता मिल, तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी। और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुए। व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुए, 50% या 100% न्यौछावर हुए। बस इतना ही लिखना है। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे, ये भी बाबा ने बताया। तो तैयार हो, जोर से बोलो हाँ जी या ना जी। तो बाबा कहे जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो। तो बाबा कहते हैं जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो, तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे? पक्के हैं? अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, सभी भाग भाग के मधुबन आते हैं, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाप समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो। जब पूछते टीचर क्लास में कि मधुबन कौन जाना चाहते हैं, तो हर एक अपना नाम जरूर लिखाते हैं, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो। और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हैं। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही बाबा कहे पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहला हो। ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं, पवित्रता में भी बाबा कहे अभी बचपन की स्टेज नहीं हो, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूं, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी सूक्ष्म बात बाबा बताते, वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ। सूक्ष्म बातों की तरफ बाबा अटेंशन खींचते हैं। दृष्टि वृत्ति और अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, बाबा ने देखा संकल्प में कमजोरी बहुत है। क्या करे, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया, क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करे, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है लेकिन। तो ये कौन सी आत्मा है? पूछते बाबा उस समय ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो। बाबा के आप तो त्रिकालदर्शी आत्माएं हो।
जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ। जब कोई भी आत्मा क्यों क्या करते हैं तो बाबा कहे उनको जिज्ञासुओं के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्म को हम जानते हैं, समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा। वो जानता है कि ये इसलिए होता है, क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा। बाबा कहे जब क्या बोलते हो तो क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है। उस समय माया के प्रभाव के परवश है, चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो। अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहां भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है। उस समय महारथी नहीं, परवश है। समझा। नए साल में क्या करना है, पूछते बाबा, नए साल में क्या करना है। व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता, ठीक है, पक्का, पूछते बाबा। व्यर्थ की समाप्ति का नया खाता कि कोई ना कोई कारण बताएंगे। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे। कारण नहीं, निवारण। बाबा कहे कारण नहीं चाहिए, अभी निवारण। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृति पति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देर नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतनी प्यार वाली आत्माएं आवे और बाप रू रिहान नहीं करे तो कैसे होगा। तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है, रथ को चलाना ही पड़ता है। अच्छा, सभी खुश है, बाप मिला, संतुष्ट है ना। अच्छा, चारों ओर के पदम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को सदा बाप के स्नेह में न्योछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा कहे अच्छा, सब खुश, कोई नाराज तो नहीं हुआ। मैं नहीं मिला, राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। फिर बाबा ने दादियों को देखते हुए कहा, देखो आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक है तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। फिर बाबा कहे बाप दादा इन दोनों चंद्रमणि दादी और रतनमणि दादी के ऊपर भी खुश है। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या खेल है। बाबा कहे जिम्मेवारी तो क्या खेल है, भारीपन है क्या। खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेवारी क्या है, खेल है। तो बाप दादा खुश है कि समय पर सहयोगी बने हैं
और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हाजी करने वाले हैं। यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी है। फिर विशेष बाप दादा ने ईशु दादी को देखते हुए कहा, इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पाठ बजाया है। और आपकी प्रकाशमणि दादी को देखकर बाबा ने कहा, और आपकी तो विशेष सहयोगी है। ईशु दादी हमेशा दादी जी के साथ रहती थी। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती है। दादी जी बहुत गंभीर रहते थे। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। कोई भी बात किया और अगर बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। लेकिन ईशु दादी इतनी गंभीर रहती थी, कभी भी किसी बात में बोलती नहीं थी। आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा सरस्वती गंभीर रही, देखो जगदम्बा गंभीर रही। चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, मम्मा ने सेवा कम किया, आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया है। मम्मा का फुल खाता जमा हो गया, कट नहीं हुआ है। कई करते बहुत है, लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या? तो जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है। जगदम्बा माँ गंभीरता की देवी है। ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए। बाबा इशारा दे रहे, सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से खत्म हो जाती है, चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा। अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है ना, क्योंकि भाषण करते हैं ना, तो जो भी आएगा वो बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब है। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसे समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। आज का स्लोगन है, परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परोपकारी वह है
जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। अच्छा, फिर विशेष सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों को परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही है। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।